हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम औसत के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन को हम पूरी तरह से ट्रिक्स की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो चलिए और देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। अब ये क्या बोल रहा है कि कक्षा में 30 छात्र है। 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। अब 30 छात्रों की 14 वर्ष है, लेकिन जब अध्यापक को इसमें जोड़ा जाता है, मतलब अध्यापक जो है इसको जब इसमें जोड़ा जाता है तो आयु का औसत क्या हो जाता है? 15 वर्ष। मतलब क्या हुआ कि ये 30 है ना, अगर हर एक व्यक्ति की आयु एक एक साल बढ़ेगी तभी इसकी आयु क्या होगी? औसत में चेंज आएगा एक का। अगर सबकी आयु एक एक वर्ष बढ़ती है तभी औसत में एक का चेंज आएगा। तो वो कब बढ़ेगी? जब तो या तो जो पुरुष है जो इसको ऐड करते हैं ना, जो हमारा टीचर है अध्यापक, इसकी आयु तो मिनिमम 30 तो होनी चाहिए। लेकिन अगर 30 होगी ना तो ये 14 का 14 ही रहेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा कि अभी संख्या 15 हो जाएगी और उसको 15 से ही डिवाइड कर देंगे, तो फिर औसत औसत में चेंज नहीं आएगा। क्योंकि औसत में चेंज तभी आएगा जब इसकी आयु 30 से ज़्यादा होगी। अब कितनी ज़्यादा होगी? अब कितनी बड़ी है? 15 बड़ी है ना, तो इसकी आयु भी 15 वर्ष ही ज़्यादा होगी। कितनी आयु होगी फिर? 30 जमा 15, 45 वर्ष आयु होगी जो हमारा अध्यापक है इसकी। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। शामिल किए गए व्यक्ति का वजन क्या है? अब यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं और चारों का औसत वजन कितना है? 3 किलोग्राम बढ़ रहा है। 4 व्यक्ति है और चारों का औसत वजन 3 से बढ़ रहा है। यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाता है, मतलब अभी 120 वजन वाला आदमी है ना, उसके स्थान पर किसी और को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने का चेंज आ रहा है? 3 किलोग्राम बढ़ रहा है ओनली। मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे 4 व्यक्ति है ना, वजन कितना बढ़ेगा टोटल? 4 गुणा 3 बराबर 12 किलो बढ़ेगा ना। और 12 किलो किसके आने से बढ़ा? जब 120 वाले के स्थान पर नए व्यक्ति को लाया गया, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? ये जो 120 है ना, इसमें ये ऐड करेंगे वही नए व्यक्ति का वजन होगा, क्योंकि औसत भार 3 से बड़ा है। तो कितना होगा? 120 जमा 12, 132। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है, सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? अब यहाँ पे 3 लड़कों की औसत आयु बताई गई है, मतलब ये औसत है, तो कुल आयु क्या होगी? 3 गुणा 15, तो कितनी? 45 हो गई। अब उनकी आयु का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 3:5:7। यहाँ पे हमने क्या निकालना है? जो सबसे छोटा लड़का है, यहाँ पे जो सबसे छोटा लड़का है उसकी आयु निकालनी है। तो छोटा लड़का कौन है यहाँ पे? जिसका अनुपात कम है ना आयु का, तो अनुपात है 3, जो सबसे कम है। तो 3 अनुपात को यहाँ लिख लेंगे और जो बाकी संख्याएं बचती हैं अनुपात की, उन सबको ऐड कर लेंगे, क्योंकि कुल अनुपात तो यही होगा ना जो टोटल 45 के बराबर होगा। तो 3 जमा 5 जमा 7, 5 और 3 8 और 7 15। तो हम क्या करेंगे? 3/15 ले लेंगे। तो 45 में से 3/15 जो होगा वो छोटे की आयु होगी, जो सबसे छोटा लड़का है। तो 3/15 गुणा 45, 15 तियाँ 45, 3 तियाँ 9। तो जो 9 आ गया हमारे पास, ये सबसे छोटे लड़के की आयु आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगी? अभी हमारे पास 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, मतलब इनकी कुल आयु क्या है? 4 गुणा 7, 28 वर्ष है। अब जब माँ की आयु को ऐड कर देते हैं, माना माँ की आयु क्या है? x वर्ष है, तो 28 प्लस x ऐड कर देते हैं बटा 5। तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 7 में 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो कितनी हो गई? 13 हो गई ना। औसत आयु कितनी होगी? 13 वर्ष, क्योंकि पहले औसत आयु क्या थी? 7 वर्ष। अब क्या हो गई है? 7 जमा 6 13 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष बढ़ गई है। तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं।
28 प्लस एक्स बराबर 13 गुणा 5। 13 5 कितना हो जाता है 65, और एक्स क्या हो जाएगा 65 माइनस 28। अब 65 में से 28 को माइनस करते हैं, 15 से 8 गए 7, और यहाँ पे क्या बच गया 5, तो 5 से 2 गए 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 37 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उनकी औसत रन संख्या कितनी है। पहले क्या था, 10 पारियों का कुछ औसत था, मानो कुछ औसत था एक्स था, ठीक है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तो 11वीं पारी में उसने 108 रन बना दिए, तो 11वीं पारी को जोड़ देते इसमें, 108 रन है उसके। अब औसत उसका एक्स था 10 पारियों का, तो कुल रन कितने होंगे 10 गुना एक्स हो जाएंगे। अब इसका औसत कितना हो जाएगा, ये 11 हो गए ना टोटल पारियां, तो 11 से डिवाइड कर देंगे। अब ये किसके बराबर है, इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि होगी, तो 6 की वृद्धि हो गई है ना, तो औसत पहले कितना था एक्स था, अब 6 की वृद्धि हो गई तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 10x जमा 108 बराबर 11 गुणा एक्स जमा 6। तो 11 गुणा एक्स जमा 6 करेंगे तो 11x जमा 66, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11x को एक साइड ले लेते हैं, माइनस 10x बराबर 108 माइनस 66। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108 से सिंपली 66 को घटा देते हैं, 108 माइनस 66, यहाँ पे 8 से 6 गए तो 2 बच गए, यहाँ पे 10 से 6 गए तो 4 बच गए। तो ये हमारे पास औसत रन आ गए हैं। तो ये कब के औसत रन है, ये पहले वाले औसत रन है, क्योंकि हमने पहले मानना है इसको औसत रन। और जो औसत रन में वृद्धि के बाद औसत रन है, ये यहाँ पे पूछा गया है। अब उनकी औसत रन संख्या कितनी है, तो मतलब अब उनके औसत में 6 की वृद्धि हो गई है ना, पहले कितने थे 42, अब 6 की वृद्धि हो गई है तो कितने हो गए 42 जमा 6 48। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये थे आज के औसत के कुछ क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे होंगे और आपको ये ट्रिक्स समझ में आई होंगी और बहुत ही ईजी लगी होंगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।